वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए सोशल साइंस के प्रश्न। ये जो प्रश्न है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इन प्रश्नों की तैयारी कीजिए और मेरे साथ चैनल पर बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी बच्चों तक ये पहुँच सके, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ एक वीक बचा हुआ है और इस एक वीक में ही आपको जी जान लगा के तैयारी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? खनिज, चट्टान, मशीन या मृदा? तो मानव निर्मित संसाधन है मशीन, क्योंकि मशीन को मानव ने बनाया है। और जो प्राकृतिक संसाधन है वो है खनिज, चट्टान और मृदा, जिसको मानव ने नहीं बनाया, जिसको प्रकृति ने बनाया है। सेकेंड है काला सोना किसे कहते हैं? सोना, लोहा, कोयला या पेट्रोलियम? तो काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय या मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, दिल्ली या कलकत्ता? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क। बच्चों के साथ गलत व्यवहार होने पर बच्चे किस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं? 1098, 1089, 108 या 100? तो बच्चों के साथ गलत व्यवहार होने पर बच्चे 1098 पर शिकायत कर सकते हैं। 100 पुलिस सहायता नंबर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर खूबचंद बघेल? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? श्रीमती विनी माता, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्री रविंद्रनाथ टैगोर, श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? तो वंदे मातरम के रचयिता थे श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कलकत्ता, दिल्ली, सूरत या मुंबई? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है मुंबई। यूरोप से भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? कोलंबस, मार्टिन लूथर, वास्को डी गामा, कोपरनिकस? तो ये किया था वास्को डी गामा ने 1498 में। वो केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा था। आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है? तो ये कहलाता है बजट। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दिल्ली के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर थे। खालिस्तान को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पुलिस नियंत्रण का फोन नंबर 100 है। पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। खालिस्तान उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है, तो यह है कपड़ा उद्योग। आयकर किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति की आमदनी पर जो कर लगाया जाता है वो कहलाता है आयकर। सतनाम पंथ के दो सिद्धांतों को लिखना है। तो सतनाम पंथ के दो सिद्धांत है, वो किसी भी जाति को बड़ा या छोटा नहीं मानते, सभी जाति का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। संविधान से प्राप्त किन्हीं 4 मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमें न्यायालयों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो हमें न्यायालयों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि गलत को गलत और सही को सही साबित करना पड़ता है। आप दूसरे लोगों के गंदे व्यवहार और हरकतों से बचने के लिए कौन से चार काम करेंगे? तो चिल्लाओ, हटाओ, दूर जाओ और बताओ। यदि समाज में कोई नियम या कानून ना हो तो क्या होगा? तो यदि समाज में कोई नियम या कानून ना हो तो व्यक्ति जो है वो अपराध की श्रेणी में आएगा और वो अपराध करते ही जाएगा जब उसे पता ही नहीं है कि कौन सा नियम या कौन सा कानून है। तो छत्तीसगढ़ राज्य को छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ थे। इन दोनों 18 गढ़ों को मिलाकर 18 गढ़ को मिलाकर हुआ 36, इसी से नाम पड़ा छत्तीसगढ़। घर पर ऊर्जा बचाने के कोई 3 तरीके लिखिए। तो जब घर पर जैसे फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन का यूज़ नहीं है तो उस समय हमें उसको बंद कर देना चाहिए और दिन में खिड़की दरवाजे को खुला रखना चाहिए। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। केंद्र सरकार किसे कहते हैं? केंद्र सरकार के सभी अंगों के नाम लिखिए। जिस विषय पर केंद्र कानून बनाती है वह कहलाता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अंग है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के कोई 3 तरीके लिखिए। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के 3 तरीके हैं फसल चक्र अपनाना, जैविक खाद का उपयोग अधिक से अधिक करना और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करना। संविधान से आप क्या समझते हैं? तो संविधान नियमों और कानूनों का एक ऐसा लिखित संग्रह है जो मानव के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
मध्यम वर्ग आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ बन गया, क्यों? गुट निरपेक्षता नीति से क्या आशय है? मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी आप प्रिपरेशन कीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन पर अपने विचार लिखिए। जिस तरह से बेटियां आज आगे बढ़ रही है और सरकार की ये जो मुहिम चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर आपको लिखना है। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर फसलों के बारे में लिखना है। उत्पादक देश, गेहूं का उत्पादन कौन से देश में सबसे ज़्यादा होता है? चावल का उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? गेहूं के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? चावल के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? जल की मात्रा कैसी होनी चाहिए? तापमान कितना होना चाहिए? बुवाई और कटाई का समय क्या? निम्न बिंदुओं के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा में अंतर लिखना है। सदस्य की संख्या लोकसभा में होता है 545 और राज्यसभा में होता है 250। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य संख्या 2 और 12। चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? कार्यकाल होता है लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें हैं 11 और राज्यसभा की है 5। भारत के मानचित्र में सन 1857 के विद्रोह के कोई 5 स्थानों को दर्शाना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल। बायो गैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। दीर्घोत्तरी प्रश्न है, जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने की विधि का वर्णन करना है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डलहौजी की हड़प नीति, सहायक संधि और द्वैत शासन।